आओ बच्चों, आज फिर एक मजेदार और रोचक बाल कहानी सुनते हैं। इसे हमारे लिए लिखा है बच्चों के जाने माने लेखक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने। बच्चों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। बच्चों, मैं हूँ आप सबकी मोहिनी दीदी। तो सुनिए मेरी जुबानी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है नटखट गिलहरी। नीलू गिलहरी बहुत ही नटखट थी। वह किसी की कोई बात नहीं सुनती थी और दिन भर शैतानियां करती रहती थी। इसीलिए चंपा वन के सभी जानवर उसे प्यार से नटखट कहते थे। वह दिन भर इधर उधर उछल कूद करती रहती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह बहुत ही छोटी और मासूम सी थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी शरारतों का आनंद लेते थे। लेकिन बच्चों, उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह रोज सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलती पर स्कूल न जाकर कहीं और ही घूमने चली जाती। कभी वह किसी बगीचे में पहुंच जाती और दिन भर तितलियों के पीछे पीछे भागती रहती। तितलियां भी उसके साथ खेलकर बहुत खुश होती। वे तो चाहती थी कि नटखट रोज उनके पास आए। पर नटखट के तो बहुत सारे दोस्त थे। उसे कुक्कू कोयल का गाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। उसे पता था कि कुक्कू बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती है। जब नटखट उछलते कूदते बरगद की ऊंची डाल पर पहुंचती तो बुरी तरह हांफने लगती। पूरे 10 मिनट आराम करने के बाद ही उसे राहत मिलती। कुक्कू उसे देखकर हैरान हो जाती। अरे, इतनी छोटी सी गिलहरी और इतनी ऊपर चढ़ाई क्यों री? आज फिर स्कूल गोल करके यहाँ आ गई। क्या करूं मौसी, मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सिखा दो ना। कुक्कू हंस पड़ती। पहले तुतलाना तो बंद कर, फिर सीखना गाना। अभी तो तू बहुत छोटी है। मन लगाकर पढ़ और रोज स्कूल जाया कर। लेकिन नटखट को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह चुपचाप वहां से चली आती। उसे मोर चाचा का नाच भी बहुत अच्छा लगता था। जब मोर चाचा अपने रंग-बिरंगे पंख फैलाकर नाचते तो वह छिपकर उनका नाच देखती रहती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, सतरंगी चाचा, मैं भी आपकी तरह नाचना चाहता हूँ। सिखा दो ना। मोर चाचा हंस पड़े। उन्होंने प्यार से पूछा, नटखट, तुम भी कुछ कर सकती हो या बिल्कुल बुद्धू हो? नटखट सोच में पड़ गई। फिर उसे याद आया वह तो पेड़ पर चढ़ने और लंबी छलांग लगाने में बहुत माहिर है। बस फिर क्या था, वह तेजी से उछल कूद करने लगी। मोर चाचा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह नटखट, तुम तो बहुत फुर्तीली हो। जैसे हर कोई मेरी तरह नहीं नाच सकता वैसे ही हर कोई तुम्हारी तरह नहीं कूद सकता। हर किसी की अपनी खासियत होती है। अपनी प्रतिभा पहचानो और उसे निखारो। नटखट को बात समझ आ गई। उसे याद आया, मम्मी भी तो रोज यही कहती है कि अगर वह स्कूल जाएगी तो और भी होशियार बन जाएगी। बस फिर क्या था, वह तुरंत अपना स्कूल बैग उठाकर स्कूल की तरफ सरपट दौड़ पड़ी। मोर चाचा मुस्कुराते रह गए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी?